क्वेश्चन नंबर 4 पे हमको गिवन है फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस सब्ट्रैक्ट दिस। ठीक है, तो हमको यहाँ पे दो क्वेश्चन यहाँ पे हमको दिया है कि ये और ये टर्म को ऐड करने पर और फिर उसका जो आंसर आएगा उससे हमको इस टर्म को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ पे हम लोग एज्यूम किए पी एक्स इज इक्वल्स टू दिस, क्यू एक्स इज इक्वल्स टू ये, और आर एक्स की वैल्यू हम लोग ये एज्यूम किए। अब हमको क्वेश्चन में बोला है कि दोनों टर्म को हमको ऐड करना है। ठीक है, तो हम लोग पी एक्स और क्यू एक्स को हम लोग ने ऐड किया। तो यहाँ पे देखो पी एक्स की वैल्यू ये है और क्यू एक्स की वैल्यू जो है वो एक्स टू द पावर 4 माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 है। ठीक है, तो दोनों को ऐड करेंगे हम लोग। देखो यहाँ पे एक्स टू द पावर 4 यहाँ पे ये है और एक्स टू द पावर 4 यहाँ पे यही हो जाएगा 2x टू द पावर 4। यहाँ पे प्लस 3x का क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 8 हो जाएगा। तो ये हम लोग ऐड किए पी एक्स और क्यू एक्स को, तो ये आया। अब हमें इसको क्या करना है जो है वो आर एक्स से जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो पी एक्स प्लस क्यू एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ आर एक्स हो जाएगा। जो पी एक्स और क्यू एक्स को ऐड करने पे जो आंसर आया उसको हम लोग लिखेंगे और माइनस में जो आर एक्स की वैल्यू हमको गिवन है जो कि है एक्स का क्यूब माइनस 3x प्लस 4, तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगा एक्स का क्यूब माइनस 3x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। ओके, माइनस का यहाँ पे सिमिलरली हम लोग अंदर जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स का क्यूब प्लस यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3x और यहाँ पे माइनस 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो है 2x का स्क्वायर प्लस 2x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 4, इसका जो है वो फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग 5th देखते हैं जो कि है अगर इफ p ऑफ u इज इक्वल्स टू इतना एंड q u इज इक्वल्स टू ये, देन फाइंड द डिग्री ऑफ p u प्लस q u। ठीक है, यहाँ पे p u दिया है और q u दिया है और दोनों को ऐड करना है और उसमें जो ऐड करने के बाद जो हमारी हाईएस्ट डिग्री आएगी वो हमको बताना है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखो पी यू हमको गिवन है जो कि हम लोग लिख लिए, क्यू यू भी हमारा गिवन है। दोनों को ऐड किए, दोनों को ऐड करने के बाद हमारा कुछ ये आंसर आया जो कि माइनस यू टू द पावर 5 प्लस 2u का स्क्वायर प्लस u माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को डिग्री बतानी है, तो डिग्री हमारा हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे क्या हमको दिख रहा है जो कि है 5, तो 5 ये जो है हमारा हाईएस्ट डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे व्हाट शुड बी एडेड टू दिस टू गेट सम एज इतना। ठीक है, हम लोग इस टर्म में जो हमको दिया है जो कि एक्स का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6, इसमें क्या ऐड करेंगे तो उसका जो सम है हमारे पास क्या आएगा, मतलब ये जो सम है हमको मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखो लेट यहाँ पे पी एक्स विल बी एडेड, आपको सॉल्यूशन में क्या लिखना है यहाँ पे, अगर हम लोग पी एक्स को ऐड करेंगे तो जो हमको देखो यहाँ पे दिया ना जो एक्स का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6 प्लस यहाँ पे पी एक्स को हम लोग ऐड करेंगे इज इक्वल्स टू में हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, ये आएगा। ये आपका क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, कि हम लोग को इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा जो कि हमारा जो सम है वो ये आएगा। तो हम लोग यहाँ पे एज्यूम किए कि हम लोग पी एक्स को जो है वो ऐड करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग पी एक्स की वैल्यू क्या लेंगे, पी एक्स देखो हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपली ये जो टर्म दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4, इससे हमको ये वाले टर्म को जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 और माइनस यहाँ पे एक्स का क्यूब और यहाँ पे मतलब ये ब्रैकेट था है ना, तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो वहाँ पे माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया और प्लस माइनस यहाँ पे 6 हो गया। इसका सॉल्यूशन जब हम लोग इसको पूरा सॉल्व करेंगे इस वाले टर्म को, तो हमारा ये आंसर आएगा और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, मतलब ये ऐड उसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे तो हमारा जो सम है वो मिलेगा, तो हम लोग माइनस एक्स का क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा उसी तरीके से है जो कि व्हाट शुड बी एडेड टू दिस टू गेट द सम ऑफ दिस। तो यहाँ पे हमको वही बताना है कि हमको क्या ऐड करेंगे इस टर्म में, इस इक्वेशन में, तो हमारा जो सम है वो हमको ये मिलेगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग यहाँ पे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने लिखा था कि लेट पी यू विल बी एडेड, हम लोग एज्यूम करेंगे कि पी यू को हम लोग ऐड कर रहे हैं, तब जो क्वेश्चन दिया है ठीक है उसके साथ हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी यू लिखेंगे और इज इक्वल्स टू में हमारा क्या है जो हमको टू गेट करके जो हमारा क्वेश्चन था वो वाला टर्म लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस टर्म से इस टर्म को जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सब्ट्रैक्ट के फॉर्म में हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर जो है वो ये आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, सेम क्वेश्चन है हमारा, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट
द डिफरेंस एज ये, ठीक है। हमको अब यहाँ पे डिफरेंस बताना है कि इसमें हम लोग क्या जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। उसमें इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग ऐड के क्वेश्चन देख रहे थे, अब यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्ट के क्वेश्चन देखेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि लेट पी वाई विल बी सब्ट्रैक्टेड। उसमें हम लोग लिख रहे थे कि लेट पी यू विल बी एडेड। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है तो सब्ट्रैक्ट लिखेंगे। सेम क्वेश्चन आपको लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे पी वाई जो है वो हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वो जो उस क्वेश्चन में हम लोग पी वाई को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इज इक्वल्स टू में हमारा ये आ जाएगा। अब हम इससे जो है वो इसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे सारे टर्म्स को यहाँ पे लिख दिया क्लियरली। तो यहाँ पे ये जो है वो हमारा कुछ इस तरीके से इक्वेशन आएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो -3y² माइनस y+1 हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है मल्टीप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट क्वेश्चन है पी एक्स की वैल्यू हम लोग यहाँ पे एज्यूम किए, ये क्यू एक्स की वैल्यू ये एज्यूम किए, दोनों को हमको मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे बीच में जो है वो मल्टीप्लाई का साइन यूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिंगल टर्म्स को सिंगल टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इस टर्म को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस टर्म को फिर पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3x × 7x² प्लस यहाँ पे क्या जाएगा 3x × 2x का प्लस 3x × 1 हो जाएगा। उसी तरीके से 4 को हम लोग सारे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो है वो 21x का क्यूब प्लस 34x का स्क्वायर प्लस 11x + 4 हमारा फाइनल आंसर होगा। इसी में क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, जो कि है ये। तो हम लोग यहाँ पे आर पी की वैल्यू ये एज्यूम किए, एस पी की वैल्यू ये एज्यूम किए, हमको सेम इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो आर पी इंटू एस पी हो गया, और यहाँ पे जो आर पी और एस पी की वैल्यू हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। अब देखो p का पावर 4 को फिर इस पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -5p का स्क्वायर को इस पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, +3 को यहाँ पे इसके साथ। तो हमारा कुछ सॉल्व करने के बाद ये स्टेप आएगा, जो कि है p⁴ प्लस p का पावर 4 -5p⁵ -5p² प्लस 3p का क्यूब प्लस 3, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर हमारा ये होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, इफ पी यू इज इक्वल्स टू दिस, क्यू यू इज इक्वल्स टू दिस एंड आर यू इज इक्वल्स टू दिस, देन फाइंड द डिग्री ऑफ पी यू, क्यू यू एंड आर यू, ठीक है। इसमें आपको तीनों की वैल्यू दी हुई है, सिंपली आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो जो वैल्यू हमको गिवन है वो मैंने यहाँ पे रिटर्न कर दिया है। तो देखो पी यू, क्यू यू और आर यू को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगी, जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, सेम आपको जो है वो मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देखो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, आप इसको ध्यान से कर लीजिएगा। तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आएगा u⁴ प्लस 4u का क्यूब -5u का स्क्वायर -32u -48 इंटू u -2 को हम लोग एज इट इज़ रहने देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इसे हम लोग जैसे सॉल्व करते हैं तो ये हमारा बचेगा u⁴ प्लस यहाँ पे u⁴। अब देखो यहाँ पे हम लोग ये जो u -2 है ना, इसका मल्टीप्लाई हम लोग इस पूरे टर्म के साथ करेंगे, मीन्स u का मल्टीप्लाई इस पूरे टर्म के साथ, फिर -2 का मल्टीप्लाई फिर इस पूरे टर्म के साथ। तो ये इस तरीके से कुछ होगा। अब इसका जो आंसर आएगा वो है, इसका जो स्टेप है वो देखते हैं हम लोग। u⁵ ये पूरा आप जब सॉल्व करेंगे ना, ये ईजी है, आप सॉल्व करेंगे तो आपसे भी हो जाएगा, ठीक है। u⁵ -2 u⁴ प्लस 4u⁴ -8 u का क्यूब और -5u का क्यूब प्लस 10u² -32u² प्लस 64u -84 यहाँ पे u प्लस 96। इस टर्म को जब हम लोग सॉल्व करेंगे पूरा, ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे भी आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होगा वो आप इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन भी कर दिया है। तो यहाँ पे जो हमको अब डिग्री बताना है इंटू करने के बाद, तो हाईएस्ट डिग्री देखो, आपको हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे क्या दिख रहा है 5, तो 5 ही हमारा क्या होगा, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक के ज़रूर पहुँचे।